बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वेलकम टू आवर चैनल कुरान टाइम। मेरा नाम हाफिज़ क़सीम अहमद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आप लोगों ने जो है वो इज़हार और इदगाम की प्रैक्टिस कर ली होगी, और आज हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक़लाब। ठीक है, इक़लाब के लिए भी यही है, बहुत ही आसान सी बात है। और इक़लाब तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी इसलिए रहेगा क्योंकि इसके अंदर 6 हर्फ नहीं है, 6 हरूफ नहीं है, सिर्फ एक ही हर्फ है, एक ही लेटर है। उसका आप लोगों ने ख्याल करना है, और वो क्या है, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, बा, कौन सा वर्ड, बा, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो फिर हम नून साकिन और तनवीन को क्या करेंगे, मीम से बदल देंगे। नहीं आया ना समझ में? मैं मिसाल देता हूँ फिर समझ में आएगा। मिन बादी समीउन बसीर। जी बिल्कुल इसी तरीके से नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो हम नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल देंगे, और उसकी मिसाल मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। ये था हमारा नून साकिन और तनवीन का तीसरा कायदा। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नून साकिन और तनवीन का चौथा और आखिरी कायदा। वो क्या है, इख्फ़ा। इख्फ़ा के लिए भी बहुत आसान सी बात है। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे मतलब हमारे अपने टीचर्स ने भी हमें इसी तरीके से पढ़ाया है, और मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा है कि भाई नाक के अगले बांसे से और वो आवाज़ आती है, और वो बंदा मतलब गया, फिर वो तजवीद वजवीद सब ब्लैंक हो गई। इस तरीके का नहीं है। इख्फ़ा और गुन्ना में जो फ़र्क है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल एक मतलब आप ये कह लें कि बहुत कॉमन सा जो फ़र्क है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इख्फ़ा और गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ने में जो है ना वो आप लोगों के जो है वो टंग यानी कि आपकी ज़बान जो है ना वो लॉक हो जाती है। अगर आप लोग नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे, इन्ना, इसमें आप लोगों की ज़बान लॉक हो गई। और अगर मीम मुशद्दद का गुन्ना करें, मीम्मा, इसमें क्या होता है, आप लोगों के लिप्स लॉक हो जाते हैं। अच्छा, इख्फ़ा में जो है ना वो आप लोगों की ज़बान कहीं पे लॉक नहीं होती, हवा में रहती है। हवा में किस तरीके से रहती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले इसका थोड़ा सा कायदा समझ लीजिए। नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से कोई एक हर्फ भी आ जाए तो वहाँ पे आप लोगों ने इख्फ़ा करना है। ठीक है, वो हुरूफ इख्फ़ा 15 कौन कौन से हैं? ता, सा, जीम, दाल, दाल, ज़ा, सीन, शीन, सौद, बौद, तौ, वौ, फ़ा, क़ाफ, काफ। ये हुरूफ इख्फ़ा हैं। ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। थोड़ी सी परेशानी तो होगी। वैसे इसका एक और आसान सा फार्मूला ये है, अगर आप इज़हार के 6 हुरूफ हल्की हटा दें और इदगाम के 6 हुरूफ यरमलून हटा दें, और उसके बाद आप जो है वो इक़लाब का एक बा हटा दें और अलिफ़ को हटा दें, तो फिर बाकी जो है वो 15 ही बचते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को याद अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। मतलब बात वही वाली है, फ्लक्चुएशन वाली। फिर वो फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, फिर आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे फ्लुएंसी में आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो फ्लुएंटली पढ़ लेंगे, लेकिन वो फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसकी मिसाल किस तरीके से है, पहले दोबारा से सुन लीजिए कायदा। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ इख्फ़ा के 15 हुरूफ में से कोई एक हर्फ भी आ जाए तो वहाँ पे आप लोगों ने इख्फ़ा करना है। अंता, अंता नहीं पढ़ना। अंता पढ़ेंगे तो आप लोगों की ज़बान लॉक हो रही है। अंता, ये हुरूफ इख्फ़ा का हर्फ है। अंता, अंज़रहुम, अंज़रहुम। बस ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों को जो है वो साउंड से पता चल रहा होगा। जब मैं उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उससे पता चल रहा होगा इन दोनों में क्या फ़र्क है। अंता, अंता, अंज़रहुम, अंज़रहुम, सारा सब कुछ वही है। बस सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से
آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ وہاں پہ تجوید کا رول جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اقلاب اور اخفا بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بالکل جواب دوں گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ لیسن میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.